का फैसला शायद जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। एक ऐसे शख्स से रिश्ता जोड़ना है जिसके साथ सारी जिंदगी बितानी है, जिसके साथ परिवार बसाना है, जिसको अपने हर सुख दुख का भागीदार बनाना है, जिसको जिंदगी के हर फैसले में शामिल करना है और जिसके हाथ में अपनी जिंदगी की बागडोर सौंपनी है। और क्या हो अगर एक दिन ये एहसास हो कि यही सबसे अहम फैसला सबसे गलत साबित हो गया। क्या हो अगर जिंदगी साथ बिताना तो दूर, एक दूसरे के साथ एक पल बिताना भी भारी लगने लगे। और क्या हो अगर ये एहसास शादी के 15 साल बाद हो। जिस उम्र में बच्चों के करियर पर ध्यान देना है, उनकी शादी की तैयारी करनी है, जिस उम्र में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, उसी उम्र में अगर दो लोग एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय अलग होने का फैसला करते हैं तो हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर उठता है, क्यों और इतने लंबे वक्त बाद क्यों। शादी के वक्त उर्मिला ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस जीवन साथी के साथ वो एक खुशनुमा जिंदगी के ख्वाब संजो रही हैं, जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर उसी शख्स से उन्हें अलग होना पड़ेगा। रोजमर्रा की तमाम जरूरतों के बीच रूह का प्यार कहीं फना होता जा रहा था, मगर अपनी 2 बेटियों की वजह से वो मजबूर थी। उर्मिला तो शायद घुट घुट कर अपनी जिंदगी यूं ही बिता देती अगर एक दिन उनकी बड़ी बेटी शिफाली की एक बात ने उन्हें झकझोर न दिया होता। उर्मिला, क्या कहा था शिफाली ने आपसे? मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अगर आप हमारी वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं, हमें पापा की जरूरत नहीं है। वैसे भी पापा करते क्या है हमारे लिए, जो भी करते हो आप करते हो, तो आप इतना टॉर्चर क्यों ले रहे हो, हमें नहीं चाहिए पापा। तो वो दिन था जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अकेले रहना है। और कितने साल की शादी थी उस वक्त? 16 साल की शादी। 16 साल बहुत लंबा वक्त होता है, बहुत लंबा। शुरुआत में शादी में सब ठीक था? शुरुआत ऐसी थी कि मतलब शादी तो आई न्यू हिम बट बहुत ज्यादा मिले नहीं थे मुझसे। एक बार मिले, फिर वो अब्रॉड चले गए थे अपने पढ़ाई के लिए, फिर आए, फिर एंगेजमेंट हो गई, फिर चले गए, फिर ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। तो उतना समझने का वक्त नहीं मिला था। और शादी के बाद भी उतना टाइम उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वो अपनी जॉब के करियर के लिए, बिजनेस स्टैंड करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो मेरे को लगा शायद उनके पास टाइम नहीं है, अब ठीक हो जाएगा, अब टाइम आएगा। बट वो टाइम 16 साल हो गए, वो नहीं आया। There's a message for you. Hi my item mom. I know आज तक आपने जो भी किया है बस मेरी और श्रेया की खुशी के लिए किया है। You have suffered a lot in life just because of dad. आज आपने जो स्टेप लिया है उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप भी बहुत खुश हो। आप उनसे अलग रह के कितनी खुश हो। You are an independent woman. You work, you manage home, everything. I love you a lot and I'm proud of you. Hi mom, you're the best mom in this whole world because आप मेरी मम्मा हो और आपने मुझे अपने बच्चों को भी रखने दिया like my guinea pigs, जबकि आपको उनसे एलर्जी थी, उनके हेयर्स और उनके डस्ट से। आई लव यू। उर्मिला, अगर हम अपने देश की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, एक शादी से निकलने का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। शायद जितनी जल्दबाजी में लोग शादियां हमारे देश में हो जाती हैं, लेकिन उतनी आसानी से, उतनी जल्दी से छोड़ने नहीं दिया जाता। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? 99 में मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश की डिवोर्स के लिए। मैंने केस फाइल किया बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उस वक्त मेरी बहनों की शादी नहीं हुई थी। फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, फिर आई स्टार्टेड लिविंग अगेन। देन माय सेकंड डॉटर वाज बोर्न 2001। थिंग्स वे गेटिंग वर्स डे बाय डे। आई कुड फील दैट। एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे लगता था कि शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। डोमेस्टिक वायलेंस भी थी बहुत ज्यादा। मुझे कॉप्स बुलाने पड़ते थे कई बार। क्या तो बात कर? इट वाज सो, मतलब कभी लगता था कि आई एम ऑलमोस्ट डेड। इट वाज लाइक दैट। फिर जब मैंने डिसाइड किया तो कुछ नहीं सोचा। उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी। मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ बॉम्बे चली गई। मेरी सिस्टर ने कहा यू कम, वी जस्ट वांट टू सी यू। फिर जब मैं बॉम्बे आई, अगेन इट वाज अ बिग स्ट्रगल।
बॉम्बे की लोकल ट्रेन्स में चढ़ना, फर्स्ट टाइम आई क्राइड लाइक ए हेल. मतलब इट वाज सो पेनफुल. इतनी भीड़ भाड़ में मुझे स्टेशंस नहीं पता, इंटरव्यूज के लिए इधर उधर भागना. फिर फाइनली आई हैड ट्रस्ट इन गॉड एंड समहाउ आई joined a job within a month in MNC company. I'm working as a manager operation. हाय दी, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पर देखकर. आपसे मिलने के बाद जब आप मुंबई आई तो लग रहा था कि जैसे एक बहुत इंट्रोवर्ट या डिप्रेस्ड या वो उर्मिला ही नहीं थी जो हुआ करती थी. लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी. धीरे धीरे आपने मुंबई में स्ट्रगल किया, अपना मुकाम बनाया और आज आप इतनी कॉन्फिडेंट और खुश हैं कि आपको आज खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है. और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू लाइक दिस. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. अगर इसने मुझे नहीं कहा होता कि बॉम्बे आ जाओ तो शायद मैं आज भी वही स्ट्रगल कर रही होती. वही सुबह से शाम तक वही लड़ाई, वही झगड़े. जब आपने 16 साल एक ऐसे शख्स के साथ गुजारे, जब आपने कहा कि 99 में यू ट्राइड फॉर अ डिवोर्स विच मीन्स 5 साल, शादी के 5 साल, 99 या उसके बावजूद जब वो आपको सहारा नहीं मिला तो 11 साल आप और बिताती हैं. आपको लगता है गलत है? क्यों इतने साल? बहुत गलत है. मैं जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी महिलाएं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, मैं उनसे ये कहूंगी जितना जल्दी आप निकल सकते हैं, अगर पैचअप हो सकता है, चांसेस हैं तो पैचअप करना चाहिए. लेकिन अगर आप इतना ज्यादा टॉर्चर हो रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है तो सुसाइड करने की बजाय आपको बाहर निकलना चाहिए. आप बहुत कुछ कर सकते हैं. जिंदगी बहुत सुंदर है. A lot of times you can feel कि एक नॉर्मल फैमिली होती है, एक फादर वुड बी स्टेइंग टुगेदर, साथ रहते हैं हम लोग, तो बच्चों को एक दूसरा माहौल मिलता है. वो ये लगता है जैसे आप कभी देखते हो कि मूवी जा रहे हैं तो मम्मी पापा साथ में हैं, बच्चे साथ में हैं, तो लगता है कि हाँ कहीं इनकम्प्लीट है. चाहे उसको, जैसे बड़ी वाली को ड्राइविंग सीखनी है तो मैं उसको नहीं सिखा सकती. अगर फादर होते तो उसको बिठा के सिखा देते. तो कई चीजें से होती है जहाँ फील होता है, लेकिन अगर अच्छा पिता नहीं है तो उससे अच्छा ना हो. उर्मिला, मुझे एक बात बताइए, गुड और बैड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट 16 साल जब आप एक इंसान के साथ एक छत के नीचे रहते हो और जब उससे अलग होते हो तो कुछ तो याद कभी आता होगा, कुछ तो अच्छे पल भी जिए होंगे साथ में. डू दे हर्ट? डू दे गिव यू पेन? सच कहूं, मैंने कोई अच्छे पल जिए ही नहीं. इंतजार रहा कि कोई अच्छे पल आ जाएंगे. यहाँ तक कि शादी के बाद शायद हम हनीमून पे भी नहीं गए थे. जो भी याद आता है सिर्फ दर्द ही याद आता है. अच्छा तो कुछ भी याद नहीं आता. और मुझे लगता है अब मैं जो जी रही हूँ वो मेरा बेस्ट लाइफ है. जिस रिश्ते में इतनी घुटन हो उससे निकल जाना अच्छा है. बिल्कुल सांस खुल के लो. वाओ, आई थिंक दिस इज द न्यू इंडियन वुमन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू जिंदगी लाइव. और एक तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए. अगर आप पूछोगे कि ट्रिगर क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर यही था कि उनको हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं होता था. और फिर फाइनली एक स्टेज हमारा जैसे पहुंच गया था कि जैसे हम तीनों जो है एक फैमिली हो गए थे.